हाल के वर्षों में राहुल गांधी ने अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। उनकी कड़वाहट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए वह भूल जाते हैं कि देश के एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के बारे में वह कितनी अपमानजनक बातें कहते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। देखा जा रहा है कि इसका असर पूरी कांग्रेस पार्टी पर पड़ रहा है। एक आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं तक सभी ने राहुल की शैली अपना ली है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है। जाहिर है, सवाल उठेंगे ही कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। कांग्रेस नेताओं ने अपनी शालीनता का लबादा उतार फेंका है। राहुल हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तू तड़का, चोर आदि कह रहे हैं। जाहिर है, इसका असर यह हुआ है कि अब छोटे नेता भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। शनिवार को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सारी हदें पार कर दीं। अजय राय का विवादित बयान उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त 2025 को वाराणसी में दिए गए उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें संघ प्रमुख भागवत ने हर परिवार को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। राय ने बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आरएसएस ऊपर से नीचे तक वेश्याओं की फौज से भरा हुआ है और भागवत को पहले शादी करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। इस बयान से राजनीतिक भूचाल आ गया और भाजपा ने इसे कांग्रेस की निम्न स्तरीय राजनीति करार दिया। राय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में एक कांग्रेस कार्यकर्ता पर एक जनसभा में प्रधानमंत्री की मां के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। बिहार में भाजपा ने कांग्रेस की अभद्र भाषा को मुद्दा बना लिया है। भाजपा राहुल गांधी की तू तलाक वाली भाषा को भी मुद्दा बना रही है। आमतौर पर बिहार में कांग्रेस इस तरह की भाषा से सामाजिक मुद्दों पर बहस शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके विपरीत होने की संभावना बढ़ गई है। इससे ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल सकता है, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। कांग्रेस इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रही है? पिछले 2 सालों में कांग्रेस जिस तरह आक्रामक हुई है, वह बेवजह नहीं है। यह किसी रणनीति के तहत ही किया जा रहा होगा। लेकिन सवाल यह है कि अजय राय ने जो कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो कहा, या राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को क्या फायदा? क्योंकि अब तक किसी भी मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी भी कार्यकर्ता या नेता को बदतमीजी या गाली गलौज करने पर न तो कोई नोटिस जारी किया है और न ही कोई कार्रवाई की है। जाहिर है, इसका मतलब है कि पार्टी सीधे तौर पर इशारा कर रही है कि पार्टी चाहती है कि कार्यकर्ता स्तर पर आम कार्यकर्ता भी ऐसा ही व्यवहार करें। आइए देखें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। राजनीतिक रणनीति। यह कांग्रेस की रणनीति हो सकती है कि उसके नेता भाजपा और आरएसएस को उनके मजबूत मुद्दों जैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद आदि पर चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आक्रामक बयानबाजी से अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। जाहिर है, ऐसे बयान कम से कम एक खास वर्ग को यह एहसास दिलाते हैं कि पार्टी में विपक्ष से लड़ने की क्षमता है। यह अक्सर विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करता है। चुनावी माहौल। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस जानती है कि बिहार में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बिहार में कांग्रेस का संगठन भी बेहद कमजोर है। तीखे बयान देकर ही खबरों में बने रहा जा सकता है। इसके साथ ही अगर भाजपा और मोदी को बिल्कुल पसंद करने वाले लोगों को अपने पक्ष में लाना है, तो ऐसे तीखे बयान देने होंगे जो दूसरे नहीं दे रहे हैं। अजय राय के बयान को इसी संदर्भ में भी देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना आधार मजबूत करना चाहती है। सोशल मीडिया और वायरल असर। आज के दौर में सोशल मीडिया पर वायरल होते बयान नेताओं को तुरंत सुर्खियों में ला देते हैं। अजय राय का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिससे उनकी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचीं। इसी तरह जब राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी चर्चा होती है। पिछले 2 हफ्ते इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी लगातार खबरों में बने रहते हैं, क्योंकि रोजाना वह पीएम को वोट कटवा, कुख्यात चोर आदि कहते हैं।